ए एंड बी, ये दो हमारे पास मतलब रिएक्टेंट स्पीशीज़ हैं जो आपस में रिएक्शन करके हमें क्या देगा, ये हमें प्रोडक्ट देगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज ये हमारे पास 3 स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास सपोज 4 स्पीशीज़ हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है हमारे पास, जब एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली आपके पास एक होल नंबर वैल्यू होती है। क्या होती है, होल नंबर वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 3, इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। अच्छा, ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, मतलब कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। एक इसका ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, किस चीज से, तो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर, इस पे इसका कोई डिपेंड नहीं होता। ठीक है, ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं करता। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स है। अब हम जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि ये 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो हमारे पास कुछ रिएक्शन जो है ना वो कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शन मोस्टली मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम कहते हैं। किसको, मल्टी स्टेप को, जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। मतलब ये कि आपका कोई रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है या 3 में, तो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, जो उसका स्लो स्टेप होगा, जो स्लो स्टेप होगा। अब हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कौन से होते हैं, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होते हैं कि जिसकी मोलिकुलैरिटी 1 हो। क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि PCl5, इसका जब रिएक्शन होता है तो PCl3 प्लस Cl2 देता है। फिर हमारे पास होते हैं बाईमोलिकुलर रिएक्शन, क्या, बाईमोलिकुलर, जिसकी मोलिकुलरिटी हमारे पास 2 हो। तो ये कौन से रिएक्शन हमारे पास होते हैं, ये है कि C12H22O11 प्लस H2O, और ये हमें आगे प्रोडक्ट देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ट्राईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर कौन से होंगे, जिसकी मोलिकुलरिटी 3 होगी, और ये कौन से हैं, 2FeCl2 प्लस SnCl2, और ये आगे फिर हमें क्या देता है, FeCl2 प्लस SnCl4। ये ट्राइमो